गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र चौरसिया आपके सम्मुख मोस्ट 50 प्रश्नों का संकलन लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं। फर्स्ट भाग में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को देखा था। आज देखेंगे 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का, जो कि आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते आज का पहला प्रश्न। अक्षर अक्षर द्विकोपदेश के रचनाकार कौन है? कल्लोल है, गोरखनाथ है, डोम्बिपा या राजशेखर? अक्षर द्विकोपदेश के रचनाकार हैं डोम्बिपा। 51 का ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न संख्या 53। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है? कल्लोल, पृथ्वीराज, श्रीधर या शारंगधर? प्रश्न संख्या 53। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार हैं कल्लोल कवि। प्रश्न संख्या 54। दो सखोने के रचनाकार कौन है? भीम कवि, शारंगधर, अमीर खुसरो या नरपति नाल? दो सखोने के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55। हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक है, जयानक है, सारंगधर है या श्रीधर? हम्मीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। प्रश्न संख्या 56। सारंगधर पद्धति चंद्रबरदाई, श्रीधर, भट्ट केदार या सारंगधर? यह आसान सा प्रश्न है फ्रेंड, ये प्रश्न सभी से बनेंगे। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन नंबर घ, ये सारंगधर का है। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? अपभ्रंश में, प्राकृत में, राजस्थानी में या डिंगल में? आदिकालीन जैन साहित्य यह आपका अपभ्रंश भाषा में रचा गया। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 58। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है? जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य फागु, चरित काव्य, चंपू या रास काव्य? जैन साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य है आपका रास काव्य। प्रश्न संख्या 59। जैन साहित्यांतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य कृष्ण की लोक लीलाएं, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में, या एक प्रकार का रूपक काव्य, या ऑप्शन नंबर घ क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित काव्य? इसका सही उत्तर होगा जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में। प्रश्न संख्या 60। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल, पुष्पदन, अब्दुर्रहमान या देवसेन? भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। संदेश रासक की रचना विधा क्या है? ये पीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ये महाकाव्य है, आख्यानक गीत, खंड काव्य या वीर गीति? संदेश रासक की विधा यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न। कृष्ण की रामलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से हुई? किस ग्रंथ से हुई? यह उपदेश रसायन रास से, विशल देव रासों से, परमाल रासों से या पदावली से? प्रश्न संख्या 62। इसका सही उत्तर होगा उपदेश रसायन रास से। कृष्ण की रास लीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी वह उपदेश रसायन रास से इसकी शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 63।
सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, ये सभी को पता है। लेकिन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मुनिदत्त तथा अद्वैय व्रज ने या ग्रियर्सन ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 63 का, मुनिदत्त तथा अद्वैय व्रज ने दिया। नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 64। प्राकृत पैंगलम का विषय है रस है, छंद है, अलंकार या ध्वनि? प्राकृत पैंगलम का विषय है आपका ऑप्शन नंबर ख, छंद है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 65। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या शांत रस? विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 66। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? सरहपा, हेमचंद, जगनिक या खुसरो? आदिकाल का अंतिम प्रमुख कवि अमीर खुसरो हैं। प्रश्न संख्या 67। कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो या खुमान रासो? अजमेर के शासक से विसल देव रासो संबंधित है। प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन नंबर ग। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 68। चारण काव्य की भाषा कौन सी है? प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल या अवहट? चारण काव्य की भाषा डिंगल है। प्रश्न संख्या 59। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चार्या पदों तथा दोहों में हुई या सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में हुआ? प्रश्न संख्या 69। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में। यह कथन सत्य नहीं है, शेष अन्य सभी कथन ये सत्य है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, सिद्धों के प्रथम कवि सरहपा हैं, सिद्ध साहित्य का रचना चार पदों में हुई है, लेकिन इसका प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ। ये ऑप्शन गलत है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित पीजीटी 2004 में खुमार रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, भारतेश्वर बाहुबली रास या ढोला मारूरा दूहा? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या रासो साहित्य का? चारण साहित्य या रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन नंबर घ, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। प्रश्न संख्या 72। कौल ज्ञान निर्णय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आया हुई पीजीटी 2004, उसके बाद भी ये रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 72। यह गोरखनाथ का है, मत्स्येंद्र नाथ का, गोपी चंद्र का या जलंधर का? कौल ज्ञान निर्णय ये आपका मत्स्येंद्र नाथ जी का रचना है। प्रश्न संख्या 73। मत्स्येंद्र नाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? मच्छेंद्र, पीपलिस देव, विष्णु शर्मा या मत्स्येंद्र नाथ? 73। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, पीपलिस देव।
मत्स्येंद्रनाथ की पूजा या उपासना का नाम पीपलिस देव था। प्रश्न संख्या 74। आल्हा या उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में किसका वर्णन विषय है? पृथ्वीराज रासो का, विजयपाल रासो का, खुमार रासो का या परमाल रासो का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 74 का घ, परमाल रासो। आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन यह परमाल रासो का विषय रहा है। प्रश्न संख्या 75। परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमार्दिदेव का आश्रित था कौन है? नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, जगनिक या जिंदस सूरी? प्रश्न संख्या 75। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, जगनिक। परमाल रासो के रचयिता जो महोबा के राजा परमार्दिदेव के आश्रित था वह जगनिक। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 76। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या खुमार रासो? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, पृथ्वीराज रासो। ये आसान सा प्रश्न फ्रेंड्स सभी से बनेगा। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरापा का समय है 693 ईस्वी, 614 ईस्वी, 633 ईस्वी या 733 ईस्वी? इसका सही उत्तर होगा 633 ईस्वी। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरापा का इस समय है। प्रश्न संख्या 78। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? 4 हैं, 5 हैं, 12 है या 6 है? इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, ये 4 हैं। प्रश्न संख्या 79। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनफट योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? सिद्ध पंथ को, नाथ पंथ को, जैन को या बौद्ध को? कनफट योगी ये आपके नाथ पंथ के लोगों को कहा गया है। प्रश्न संख्या 80। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ग्रियर्सन का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या विनय तोष भट्टाचार्य का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 81। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाती, सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 81 का घ, सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है, ये कथन सत्य नहीं है। से सभी कथन सत्य हैं। सिद्धों को सिद्ध निरीश्वरवादी थे, सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाती थी। प्रश्न संख्या 82। नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? गोरखनाथ, आदिनाथ, कढ़प्पा या चौरंगी नाथ? प्रश्न संख्या 82।
नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? कणहप्पा शामिल नहीं है। नौ नाथों में गोरखनाथ, आदिनाथ, चौरंगीनाथ ये शामिल हैं। प्रश्न संख्या 83, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि। ये आसान सा प्रश्न है। ज्योतिरीश्वर, विद्यापति, चंद कवि या खुसरो? इसका सही उत्तर होगा आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो जी हैं। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में या रासो साहित्य में? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव आपका नाथ साहित्य में मिलता है। प्रश्न संख्या 85, स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। ये आसान सा प्रश्न है फ्रेंड, ये सभी से बनेगा। प्रश्न संख्या 85, पौमचर्यु, रिठड़ी, मी चर्यु, स्वयंभू, छंद या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू की उस कृति का नाम बताए जिसमें राम कथा वर्णित है। ये आपका पौमचर्यु है। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 86, आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? बिसलदेव रासों में, पृथ्वीराज रासों में, परमाल रासों में या रामचंद्रिका में? आदिकालीन साहित्य में पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 87, बिसलदेव रासों की विरहिणी नायिका कौन है? नागमती है, विद्यापति, संयोगिता या राजमती? प्रश्न संख्या 87, इसका सही उत्तर होगा राजमती। बिसलदेव रासों की विरहिणी नायिका है। प्रश्न संख्या 88, चर्यापद है बौद्धों का एक ग्रंथ। बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाला पद, सिद्धों की आचार संहिता, नाथों की आचार संहिता? प्रश्न संख्या 88, इसका सही उत्तर होगा बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाया जाने वाला पद। 88 का ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देवसेन, सरहपा, शालिभद्र सूरी या जोइंदो? श्रावकाचार देवसेन, दोहा कोश सरहपा, भारतेश्वर बाहुबली राव शालिभद्र सूरी, योगसार जोइंदो? प्रश्न संख्या 89, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 90, रचना एवं रचयिता को सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 90, पुष्पदंत, इसमें अड़य कुमार चरित्र, जयमंग, जस चंद्रिका, उपदेश, रसायन रास और कुमारपाल प्रतिबोध। पुष्पदंत, अड़य कुमार चरित्र, जयमंग, जस चंद्रिका, मधुकर कवि, उपदेश रसायन, जिनदत्त सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध या सोमप्रभ सूरी? प्रश्न संख्या 90, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 51, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? ये आसान सा प्रश्न फ्रेंड, ये प्रश्न भी सभी से बनेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नलिन विलोचन शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रश्न संख्या
92। 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाला कृति का नाम बताइए। परमात्मा प्रकाश, नेमिनाथ राज, वसंत विलास या पाहुड़ दोहा। प्रश्न संख्या 92, इसका सही उत्तर होगा पाहुड़ दोहा। राम सिंह की कृति है। प्रश्न संख्या 93, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? गणपति चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, गणपति चंद्रगुप्त ने। संगत अनुक्रम को बताइए। स्वयंभू महापुराण, हेमचंद श्रावकाचार्य, मधुकर कवि, जयमयंक जस चंद्रिका, लक्ष्मीधर उक्ति व्यक्ति प्रकरण। संगत। प्रश्न संख्या 94, इसका सही उत्तर होगा मधुकर कवि, जयमयंक जस चंद्रिका, ये सही है, शेष अन्य असंगत है। संगत अनुक्रम बताइए। खुमार रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो जयानंद, पृथ्वीराज रासो जगनी, परमाल रासो चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 95, इसका संगत अनुक्रम होगा खुमार रासो दलपति विजय। प्रश्न संख्या 96, संगत। चर्यापद सरहपा, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, रणमल छंद जगनिक या रेवंत गिरिराज हाल। प्रश्न संख्या 96, इसका सही उत्तर होगा जयचंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार, ये संगत क्रम है। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? राम खिलावन पांडे, मोहन अवस्थी, गणपति चंद्रगुप्त या डॉक्टर रसाल। आदिकाल को संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने दिया। प्रश्न संख्या 58, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? जोइंदू है, राम सिंह है, देवसेन या शालिभद्र। श्रावकाचार्य का रचयिता देवसेन है। प्रश्न संख्या 99, राउलवेल कृति है, एक खंड काव्य है, गद्य काव्य है या चंपू काव्य? राउलवेल कृति एक चंपू काव्य है। आज का अंतिम प्रश्न, सुमेलित कीजिए। जगनिक, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू। ये भी एक आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 100, जगनिक। ये आपका होगा परमाल रासो, विद्यापति, पदावली, अमीर खुसरो, दो सखुने, स्वयंभू, पौम, चरयू। फ्रेंड, ये रहे आज के मोस्ट 50 से 100 तक के प्रश्न। आशा ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि हमारा प्रयास जरा सा भी आपको अच्छा लगे या पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।